बिहार में एक बार फिर से जोरदार बारिश की संभावना है। दरअसल प्रदेश में मानसून एक बार फिर मजबूत होकर सक्रिय हो गया है। मजबूत मानसून और चक्रवातीय परिसंचरण ये दोनों मिलकर बिहार में अगले 72 घंटे में झमाझम बारिश देने वाले हैं। इधर बारिश से भागलपुर जिला के लोगों को कई दिनों बाद गर्मी और उमस से राहत मिली है। गुरुवार की शाम हुई बारिश ने तापमान को लुढ़का दिया, जबकि आज भी दिन भर में बूंदाबांदी होती रही। शनिवार को मौसम विभाग ने पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट और जहानाबाद, गया में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। 24 अगस्त को पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, किशनगंज और अररिया जिले के 1 या 2 जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में अनेक स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जबकि भागलपुर सहित बाकी अन्य जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। भागलपुर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब अपराधी पीड़ित को घर पर चढ़कर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र से सामने आया है। 22 नवंबर 2022 को एक युवती की दुष्कर्म कर हत्या मामले में आरोपित रोशन मंडल एवं उसके सहयोगियों ने केस की बादनी को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी है। केस की बादी मृत युवती की मां ने घटना के बाबत सिटी एसपी से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं सिटी एसपी मिस्टर राज ने बाईपास थाना अध्यक्ष को जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने को कहा है। बादी ने कहा कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने में आरोपित रोशन मंडल अपने अन्य सहयोगी फुद्दन मंडल, अंकुश मंडल, लोरी मंडल के साथ घर पर आ धमका और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने कहा कि जल्द ही बेटी वाले केस में समझौता कर केस रफा दफा कर लो, वरना तुम्हारी दूसरी पुत्री का भी यही हाल करेंगे जैसा पहली बेटी के साथ किया। वहीं केस की बादी ने सिटी एसपी को बताया कि रोशन के विरुद्ध केस दर्ज कराने के बाद भी पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं रही है। इधर थाना अध्यक्ष ने सिटी एसपी के निर्देश पर घटनास्थल की जांच की। बादी का घर उसी रास्ते पर है जहां से आरोपितों की आवाजाही हुआ करती है। बादी को थाना अध्यक्ष ने परिवार समेत सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया है। बाईपास थाने की गश्ती गाड़ी रोज बादी के घर के इर्द गिर्द सुरक्षा गश्ती लगाएगी। वहीं बाईपास पुलिस बादी को धमकी दिए जाने से जुड़े मामले की तकनीकी जांच भी करेगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बदमाशों ने बादी के घर जाकर उन्हें धमकी दी है या नहीं। धमकी दिए जाने के दौरान बादी के घर के समीप आरोपित कुछ देर तो रुके ही होंगे। जांच में ये सत्य पाए जाने पर एक और केस दर्ज किया जाएगा। 8 बजे रात का ये लड़का कल रात को 8 बजे रात ये ले फनो केवड़ा गला गलोच करी का 4-5 गाड़ी लड़का ये लो 4-5 गाड़ी लेकर लड़का आए तो कहल कि केस उठाइए नहीं तो मार देंगे तुमको जान से। बेटी पर आरोप जेकरा पर छे लड़का पर बेटी पर कोमल कुमारी पर केस छे दे तो अपना उसने कुमारी जान मार ले। फनो 1 बजे रात का 12-1 बजे रात का हम केवड़ा में धक्का मारी रहे से धक्का मार के हम उसने केवड़ा नहीं खोल लिए। धक्का में जब हम मरिया जब बेटियों मरिया गलो हम लोग संग मारिए देख अखनी से मैं कितनी जिंदा हम जब बेटी के पढ़ाई छे बेटी के 50वां बेटा ना इस्तेमाल ना मारे से सबनी में जग में लेकर। क साल होले घटना के 2 साल से बेसी दिन होले। कभी कुछ नहीं लड़का जब सबनी कहे छे कि लड़का का की करतो क्या सो में देखबा की करबे सगर में थाना कर दिले चेंडस भी कर दी सगर कर दी। थाना पे गेल रहे थाना पे गेलो चलिए की बोले थाना वाला बोले छे यार ठीक है ऑर्डर आ गया डीएसपी से तो हम लोग करेंगे कार्रवाई। अभी हमको आज खना अभी ऑर्डर दे रहे हैं और पहले से कहा गया थे एसएसपी साहब से मिल रहा पहले मिल रहा दरखास्त दिला अच्छी पहले कितना दिन पहले लगभग
साल भर सब पहले साल भर में दिला चलिए 2 साल हो गए, हमको दूसरा रिपोर्ट आएगा तभी हम कुछ करेंगे। दूसरा रिपोर्ट के इंतजार में अभी पुलिस दूसरा रिपोर्ट कुछ अइले नहीं छी, दूसरा रिपोर्ट कुछ नहीं गई। आज कहाँ आयल छी? आयलो छे डीएसपी के पास। की नाम होले अपने के? ललिता देवी। बिहार में एक हैवान ने 70 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ जबरदस्ती गंदा काम किया, जिसको लेकर भागलपुर में इस घिनौनी घटना का एफआईआर दर्ज कराया गया है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना भागलपुर जिले के नवगछिया की है, जहां हैवान ने एक 70 वर्षीय वृद्धा को अपना शिकार बनाया। मामला पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत इस्माइलपुर थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद नवगछिया पुलिस ने छानबीन तेज कर दिया है और आरोपी से गहनता के साथ पूछताछ कर रही है। वहीं कांड की जांच कर रहे पुलिस वाले भी हतप्रभ हैं। जो भी इस घटना के बारे में सुनता है वह सन्न रह जाता है। बुजुर्ग महिला के पोते ने बताया कि दादी माँ संध्या 4:30 बजे के करीब मैदान की तरफ शौच करने गई, जहां आरोपी छैला मंडल पिता पीताम्बर मंडल पहले से घात लगाए बैठा था। महिला को अकेला और कमजोर पाकर छैला मंडल राक्षस बन गया। उसने महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण वहां पहुंच गए और आरोपी छैला मंडल को दबोच लिया। हैरानी की बात यह है कि इस जघन्य कांड में भी आरोपी को बचाने के लिए पंचायत कराई गई और गांव में मामले को रफा दफा करा देने की कोशिश की गई। वृद्ध महिला के मान सम्मान की कीमत 25,000 लगा दी गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, साथ ही पंचायत कराने और मामले को मैनेज कराने वालों की तलाश की जा रही है। अंग क्रांति सेना के राष्ट्रीय संयोजक सह टीएमयू के छात्र नेता शिशिर रंजन सिंह की गुरुवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना अकबरनगर थाना क्षेत्र के NH 80 पर खरैया हाई स्कूल के समीप हुई। मृतक 30 वर्षीय शिशिर रंजन सिंह खरैया निवासी संजय सिंह का बड़ा बेटा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अकबरनगर की ओर से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। शिशिर रंजन सिंह अपनी बाइक पर 2 सहयोगी के साथ गांव की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान खरैया हाई स्कूल के पास ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे शिशिर रंजन सिंह का माथा ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद गंभीर रूप से जख्मी होकर सड़क पर बह गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने जख्मी हालत में उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि अस्पताल जाने के क्रम में परबत्ती के समीप उनकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही अकबरनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रक और बाइक को जब्त कर लिया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। में मोटरसाइकिल और ट्रक पे भिड़ंत हो गया। उसी में शिशिर रंजन और पुकुल 2 आदमी थे जिसका एक्सीडेंट हुआ। और शिशिर रंजन का तो वहीं पे हम लोग को लगा कि इसका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, ब्लड बहुत ज़्यादा चल गया था, इसलिए लग रहा था कि इसका मतलब बहुत गहरा चोट लग गया है। भागलपुर इसाकचक थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी टीकाकरण अभियान को लेकर घर घर जाकर जागरूक कर रहे थे। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अमित कुमार के साथ मारपीट किया गया, जिससे अमित कुमार के सर और गर्दन में गंभीर चोट लगने के बाद अमित कुमार को इलाज के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर अमित कुमार ने कहा कि हम एक महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ बच्चों को टीका दिलाने के लिए घर घर घूम रहे थे, तभी स्थानीय वार्ड पार्षद कल्पना देवी के घर से 2 युवक निकले और हमें मारना शुरू कर दिया। मामले को लेकर इसाकचक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हम इसाकचक व्यायामशाला गए हुए थे, वहाँ पर टीकाकरण का काम चल रहा था, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को टीका दिया जा रहा था। उसी में वहाँ पर हम गए हुए थे मॉनिटरिंग करने के लिए, जिसमें कि घर घर जाके बच्चे जो छूटे हुए हैं उनका टीकाकरण के लिए बुलाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दरमियान जो है ये सारी चीज़ें घटना हमारे साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ घटना ये हुई कि हम थे और हमारे साथ मोबिलाइजर थी कल्पना देवी। दोनों लोग वही मोहल्ले में
बच्चे को बुलाने गए हुए थे, तो बाहर में हम खड़े थे, तो एक व्यक्ति पीछे से आया, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं। हमने उनको बताया कि हम स्वास्थ्य विभाग से हैं। तो आप बैंक से हैं? तो हम बोले नहीं, हम स्वास्थ्य विभाग से हैं। बस इतना बोले और खड़ा हुए। तो और वो पूछने लगा, तो हम फ़ोन ऑफिस से गया हुआ था, हम उसको बोले कि 2 मिनट रुक जाइए, फ़ोन कटने के बाद जो है हम आपको बताते हैं। इतने में उनको किस बात की तकलीफ़ हुई पता नहीं, वो आके मेरे ऊपर हमला कर दिए, हमसे लड़ाई करने लगे, गाली गलौज करने लगे। जो हमारे साथ महिला थी मोबिलाइजर, उनको भी जो है वो धक्का वक्का देने लगे, गाली देने लगे। ऐसी परिस्थिति में हमको जो है किसी तरह दूसरे के घर में घुस के अपना जान बचाना पड़ा, और हमें कई जगह पर चोट भी आया। जो आप यहाँ पर हमारे क्यों मारा पता नहीं, ये बात का तो किसी को भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि ना हमारी उनसे कोई जान पहचान है ना कुछ है। उसके बाद क्या कुछ कहा गया था? उसके बाद जब हम 112 फ़ोन किए, तो वो लड़का, पहले तो हम घर में घुसने के बाद वो बाहर से बहुत गालियां दे रहा था और गेट को पीट रहा था कि निकलो, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद जब पुलिस के आने की आहट हुई तो वो भाग गया। जब हम बाहर निकले तो उसकी माँ के द्वारा कहा जा रहा था, अगर थाना पुलिस कुछ किए तो आप नौकरी नहीं कर पाइएगा भागलपुर में। टीवी चैनल्स के लिए हर महीने सब्सक्रिप्शन लेकर थक चुके हैं आप? तो आपके लिए है वेल्ट्रॉन एलईडी टीवी, भारत का सबसे पहला टीवी जो खत्म करता है आपके लिए चैनल्स के सब्सक्रिप्शन वाली दुविधा और देता है 60 से ज्यादा चैनल, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसमें एबीपी न्यूज जैसे प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स, म्यूजिक मस्ती, बच्चों के चैनल, पारिवारिक सीरियल, सब कुछ मिलेगा फ्री, यानी बिना सब्सक्रिप्शन के। तो अब चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन का चिक छोड़िए और अपनाइए वेल्ट्रॉन टीवी, जो देते हैं अपनी सर्विस ऑल ओवर इंडिया में 2000 सर्विस सेंटर्स के साथ। दाम है कम, वेल्ट्रॉन में है दम। वेल्ट्रॉन एलईडी टीवी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा टोल फ्री नंबर है 180020262110 और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.myveltron.com। होम सर्विस अवेलेबल। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए, कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
रक्षाबंधन के दूसरे दिन अपनी बहन के यहाँ से कलाई पर राखी बंधवाकर भाई वापस लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में पुलिस ने मारपीट किया और बैग से पैसा छीन लिया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि अंतीचक थाना क्षेत्र के रहने वाले कन्हैया तांती अपनी बहन के घर से वापस लौट रहे थे। इसी बीच कहलगांव थाना की पुलिस ने कन्हैया को रोका और कन्हैया का बैग चेक किया। कन्हैया के बैग में 3000 नगद था, जिसको पुलिस ने ले लिया। वहीं कन्हैया ने जब पुलिस से रुपये वापस करने को कहा तो पुलिस ने उसके ऊपर शराब पीने का आरोप लगाया। इसके बाद कन्हैया ने अपने भाई को फोन किया और जब भाई आया तो कन्हैया को छोड़ा गया। हालांकि कहलगांव थाना पुलिस के द्वारा इलाज के लिए कन्हैया को कहलगांव रेफरल अस्पताल भेजा गया। मामले को लेकर कन्हैया अपने परिजन के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई।